आपको पता है कि बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं ना, किस तरीके से ट्रेंड को पकड़ करके और ट्रेंड के साथ रह करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। आज मैं इस वीडियो में वही चीज शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक ट्रेंड को पकड़ करके और उसके साथ किस तरीके से आप एंट्री बनाएंगे और एग्जिट बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जल्दी दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के। ठीक है, मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं, एक होता है SMA और एक होता है EMA। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है ना, वो क्या होता है ना कि आपको जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, ठीक है, उस प्राइस मूवमेंट के हिसाब से वो मूविंग एवरेज होता हुआ चलता रहता है उसके साथ में। ठीक है, अब आप वो निर्भर करता है कि आप कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। ये आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से पहले मूविंग एवरेज अपने चार्ट में आप लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे ना, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं। देखिए, फिलहाल हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पहले मूविंग एवरेज हम लोग इस चार्ट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर साइड में दिख रहा है यहाँ पे ये इंडिकेटर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इंडिकेटर का एक पूरा लिस्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको जो भी चीजें चाहिए, जैसे मूविंग एवरेज चाहिए, EMA चाहिए हमको, EMA, बस EMA सिर्फ लिखा, देखो सबसे ऊपर ही मैंने यहाँ पे देखो इसको स्टार भी लगा रखा है, यानी कि फेवरेट बना रखा है। आप चाहें तो इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मुझे यही लेना है, इस पे क्लिक करूंगा, ये हमारे मूविंग एवरेज के लिस्ट में आ जाएगा, यानी कि इंडिकेटर सेक्शन में हमारा ऐड हो जाएगा। एक बार और ले लेते हैं, हमें 2 लेना है, ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है ना, यहाँ पे जैसे ये दोनों EMA 14, EMA 14, बाकी को आप ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए, ये EMA 14, अब इसको हमको चेंज करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो लेंथ है ना, इसको हमें करना है 21। ठीक है, इसके जो कलर है ना, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, इसका कलर ये इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लाइन आ गया है। ये प्राइस का हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको मूविंग एवरेज का जरूरत है। खाली प्लॉट करना है 21 का, बाकी सब देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही सेटिंग्स आपको रखना है, ओके कर देना है। ये तो हो गया हमारा 21 का। दूसरा जो हम लोगों ने ऐड किया था उस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देंगे 44 और इसके स्टाइल में जाकर के इसका कलर जो है ना, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। कौन सा, मान लो ऑरेंज कर देते हैं, ऐसा थोड़ा डार्क, और ये थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके, अब ये हमारा सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको 2 लाइंस आपको दिख गई, मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से इंडिकेट करके। और यहाँ पे ये है वो हमारा कौन सा मूविंग एवरेज है, 21, ये है वो कौन सा है, 44। ठीक है, ये 2 मूविंग एवरेज हमने ऐड कर लिए। अब हमें इसके ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है ये हमें सीखना है। और सबसे पहले बता दें कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हमें क्या करना होता है ना, ये जो 44 जो हमने लगाया है, ये 44 हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ये हमें बताएगा कि हमारा मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं इस वीडियो में भी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आप स्किप करके देखिएगा तो फिर वही आधा अधूरा ज्ञान तो जानते ही हैं कितना खतरनाक होता है। नोट और नोटबुक और पेन तो लेकर के बैठे ही होंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप बैठे होंगे। तो चलिए, ये हमारा 44 जो है ना, वो क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है और हमें काम करना है 21 पे ट्रेड लेना है। इसको कैसे समझते हैं, जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे मान लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है। ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि टाइम फ्रेम आपको कैसे चेंज करना है, किस तरीके से करना है, वो टाइम फ्रेम है। अब देखिए यहाँ पे ये हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट में हमको क्या यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है,
ये 44 क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि मार्केट क्या होगा यहाँ पे, बताइए बताइए, कमेंट कीजिए क्या होगा। कर दिए, कमेंट कर दिए, डाउन ट्रेंड में होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मार्केट हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो इसमें हमको क्या करना है, डाउन ट्रेंड अगर मार्केट रहेगा तो हमें क्या देखना है, क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझाता हूं। डाउन ट्रेंड में क्या है, हमको खाली सेल करना है। यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी दिखता भी है तो हमें बाय नहीं करना है, ये तो बहुत बड़ा प्रो टिप है। ठीक है, दूसरा नंबर चीज, अब ट्रेड कैसे उठाना है, ये चीज को समझ लेते हैं। अब देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि भैया ट्रेंड कौन सा है, डाउन है या फिर अप है। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा ना, अब इस 21 के लेवल पे जहां पे इसका क्रॉस ओवर होगा, देखिए क्रॉस ओवर के जगह पे, यानी कि 44 ऊपर जा रहा होगा और 21 नीचे आ रहा होगा। जो क्रॉस ओवर जो होता है ना, उस क्रॉस ओवर पे इस तरह का कैंडल दिख रहा है, यानी कि इस तरह का कैंडल बन जाए, या फिर पूरा बियरिश माराबुजी वाला कैंडल बन जाए, या फिर हैंगिंग मैन का कैंडल बन जाए, पूरा ऐसा हैंगिंग मैन कैंडल बन जाए, इस तरीके के जो कैंडल्स होते हैं ना, या फिर इवनिंग स्टार बन जाए, जो इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं। और बस कुछ नहीं करना है, वहीं पे आपको रिस्क लेना है, वहां पे रिस्क लेना है कैंडल के क्लोजिंग होने के बाद। ठीक है, अब देखिए एक और टिप आपको देता हूं। 15 मिनट में तो आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन 15 मिनट में आप इंट्राडे करने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वो 15 मिनट में एक कैंडल बनेगा और 15 मिनट में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, स्कैल्पिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइम फ्रेम को स्विच कर लेना है 5 मिनट या फिर 1 मिनट में। ठीक है, ये एक दूसरा प्रो टिप है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको समझना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर के बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा कैंडल इसको ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया, और देखिए सेकेंड रीटेस्ट के टाइम पे भी एक वापस से क्या हुआ, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। क्या बना, शूटिंग स्टार। यानी कि जो हमारा मूविंग एवरेज है ना, वो क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, ये रेजिस्टेंस का, ये जल्दी कोई नहीं बताता है भाई, ये यूट्यूब पे नहीं बताता जल्दी कोई, ये सब इतना आसानी से देखिए, इसीलिए वीडियो थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है। और ये आप एक बार देख लीजिएगा ना इस वीडियो को, तो आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें होती है समझाने के लिए, और इसीलिए मैं ये थोड़ा सा टाइम लगता है आपको समझाने में, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाती है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तो ही समझ में आएगा। नहीं होता है तो 1.25 पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो पूरा देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बना, शूटिंग स्टार बना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री लेना है। क्या लेना है, एंट्री लेना है। इसके इस जो हमारा मूविंग एवरेज है ना, उसके ऊपर एसएल रहेगा, कैंडल के ऊपर नहीं रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कैंडल्स के ऊपर नहीं रखना है, जो हमारा मूविंग एवरेज होगा ना, उसके जस्ट ऊपर हमको एसएल रखना है। ठीक है, और इसका एटलीस्ट 1:2 तो प्लान करना ही करना है, 1:2 तो प्लान करना ही करना है। ठीक है, उससे कम तो नहीं लेना है। बाकी अगर 1:2 अगर आपने ट्रेड एक लॉट नहीं 2 लॉट से लिया है, या फिर बड़े लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप वहां पे अपना हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे ट्रेड उठा लिया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा एसएल है इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से हमें एटलीस्ट 1:2, हमारा 1:2 कहाँ हो गया, यहीं पे हो गया। यानी कि कितने मिनट, कितने में, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 35 मिनट, आधे घंटा में आपका ट्रेड खत्म। ठीक है, आधे घंटा में आपका ट्रेड खत्म। अब यहाँ पे जैसे ही आपका अगर 1:2 हो जाता है, तो आप अपना हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। ये एक प्रो टिप है, आप अपना हाफ क्वांटिटी यहाँ पे क्या कीजिए, एग्जिट कर दीजिए, 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर दीजिए। जो आपको प्रॉफिट आ गया उसको लॉक कर लीजिए। क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के बाद में
अब क्या करना है, जो स्टॉप लॉस है ना उसको कॉस्ट पे ला लीजिए। क्या करना है, कॉस्ट पे ला लीजिए, क्योंकि आपने जो पैसा बनाना था वो तो आपके हिसाब से तो बना लिया ना, आपके हिसाब से तो आपका पैसा बन गया, ठीक है। अब आप उसमें संतुष्ट है, संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जो हाफ क्वांटिटी ना उसका एसएल उठा करके कॉस्ट पे डाल दीजिए। अब अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में भी रिवर्स भी होता है ना तो क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाएगा। यानी कि 50% अगर मान लेते हैं मेरा 3000 का प्रॉफिट था, ठीक है, 3000 का प्रॉफिट था, मैंने अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया। तो कितना बुक किया हमने, 1500 रुपया तो बुक कर लिया। अगर 1500 रुपया बुक कर लिया तो अब हमारा ये तो प्रॉफिट जो है तो फिक्स हो गया ना, प्रॉफिट फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने क्या किया कि अब अपने जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट के ऊपर ला करके अपने एसएल को खड़ा कर दिया। अब अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी करता है ना तो क्या होगा, 3000 में अपने को नहीं मिलेगा, ये 1500 ही अपने को प्रॉफिट मिलेगा, बस सिंपल सा है। लेकिन अगर इसके उल्टा सोचो, अगर मार्केट ड्राइव करता हुआ, जैसे मैं इस ट्रेड में बताता हूं आपको क्या करना है, आपने क्या किया यहाँ पे, अब इसको क्लिक किया और यहाँ पे आपने ये मान लीजिए कॉस्ट पे लाके रख लिए, ठीक है। अब यहां से राइड करते चलिए, कितना बड़ा प्रॉफिट है ये आपका, ये कितना बड़ा प्रॉफिट है आपका, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि एक ट्रेड में आपका कैपिटल कितना हो जाएगा। यहां तक दिख रहा है, यहां तक आप अगर राइड कर लेते हैं ट्रेड को, रियली में आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि देखिए कितना बड़ा ये आपका प्रॉफिट है। 68 गुना, अरे 68 गुना सुनो, 50 गुना भी अगर आपका कैपिटल हो जाता है तो आप तो मतलब ढिढोरा पीट दोगे। ऐसा नहीं करना है। अगर इतना बड़ा अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपको 1 से 2 दिन के लिए आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। पता है, ये चीज नहीं कोई बताता है, तो इसको ट्रेड को अवॉइड करना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। अगर आपका कभी बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है, अभी कुछ मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से बड़ा कुछ लॉस हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड को लगभग 2-4 दिनों के लिए छोड़ देना है, छोड़ देना है। बिल्कुल ये बात मानिएगा, नहीं तो होगा क्या कि आप पिछले डे का जो इमोशंस है ना उसको लेकर के आकर के इमोशन से ट्रेड कीजिएगा अगले दिन में, और वहां पे क्या होगा, आप लूज करेंगे, पक्का लूज करेंगे, फिर से लूज करेंगे। तो ऐसा नहीं करना अपने को। अगर बड़ा लॉस होता है तो भी ट्रेड अवॉइड करना है, और बड़ा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, बिग प्रॉफिट भी होता है, तो आपको क्या करना है, तो भी आपको 2-3 दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए ट्रेड से दूर रहना है। बाहर जाइए, आउटिंग कीजिए, चिल कीजिए, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया आपने, चिल कीजिए। नहीं तो क्या होगा ना, आप पिछले डे के इमोशंस के हिसाब से भी आज के दिन भी ट्रेड करेंगे ना। अब क्या होगा, थोड़ा सा एक आपको फिर से एक प्रो टिप दे देता हूं। अब क्या करेंगे ना, जब नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि अरे यार फिर से तो मार्केट में ऐसा हो सकता है, तो आप, मैंने जो यहाँ पे बताया था 50% जो 1:2 पे आपने एग्जिट किया था, वो 50% आप एग्जिट नहीं करेंगे। बोलेंगे कि अरे मैं तो पूरे क्वांटिटी के साथ राइड करूंगा और बड़ा प्रॉफिट बनेगा मेरा। अब आपने नहीं किया, क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और आपका एसएल जाकर के खा जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट दिख भी रहा था ना, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, 1500 भी नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये काम अपने को नहीं करना है, प्लीज ये काम अपने को नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मूविंग एवरेज के साथ में काम करना है और ट्रेड करना है। वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इतने प्रेम से, इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, उसके लिए तो एक लाइक बनता है, ठीक है। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।